है दोस्तों, आज आप सभी के बीच मैं कुछ क्लास 12th हिंदी सब्जेक्ट के कुछ वीवीआई क्वेश्चन कहा जाए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। देखिए, एग्ज़ाम बहुत ही निकट आ चुकी है। आप लोग से ज़्यादा हमें यानी कि चिंता मानिए तो है कि हमारे विद्यार्थी कैसे पास करेगा। मैं रात दिन एक किया हूँ आप लोग के पीछे। देखिए दोस्तों, कहा गया है राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह वही सूर्य बनकर निकलता है। देखिए, अब मैं क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। यानी कि बातचीत शीर्षक जो है निबंध है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा आंसर? बालकृष्ण भट्ट। इसका आंसर हो जाएगा आपका ये बालकृष्ण भट्ट ना, देख लीजिए ये हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, यानी कि अगला क्वेश्चन आपके बीच है, यानी बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है ना। यहाँ यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है ये भारतेंदु युग का यानी भारतेंदु युग का है, यानी भारतेंदु युग के रचनाकार है। कौन? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, आगे देखिए, ये आपका आंसर हो गया भारतेंदु युग। अब कहता है 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बालकृष्ण भट्ट। समझ गए? यानी कि 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? बालकृष्ण भट्ट। समझ गए? अब कहता आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ये जो है यूरोप के लोगों में यानी कि प्रचलित है। जैसे यानी कि ये 2 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन आ जाएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, ये जो है लिखा हुआ है हिंदी में, यानी कि इंग्लिश वर्ड, तो इसमें ही आंसर छुपी हुई है, बशर्ते आप लोग इसको ध्यान से देखें, समझिए। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट मतलब क्या होता है? कला। ऑफ मतलब का, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, यानी कि बातचीत करने की कला को ही हम क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से आप क्या समझते हैं या क्या है? तो इसका डिफिनेशन यानी 2 नंबर में यानी वीवीआई क्वेश्चन है, 2 नंबर मार्क्स में पूछ ही देता है, इसलिए याद कर लीजिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का जो डिफिनेशन होगा, बातचीत करने की जो कला होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। समझ गए? यानी देखिए याद करते जाइए, समझ गए? देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये प्रदीप। क्या हो जाएगा? प्रदीप। ये प्रदीप इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। यानी कि देखिए अगला क्वेश्चन है, ये बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? यानी कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो ये बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो थे निबंधकार, ये बातचीत की शैली बताना चाहता था। क्या चीज बताना चाहता था? बातचीत की शैली। यानी कि 6 का आंसर हो जाएगा आपका ए।
समझ गए, 6 का आंसर ए, यानी कि बातचीत की शैली, यानी कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, तो बातचीत करने के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली को बताना चाहता है, यानी कि 6 का ए आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था, यानी कि निम्नलिखित में से, कहता निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए, यानी कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, समझ गए, यानी कि कहता है निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन पर चलिए, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस यानी एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण किए थे, यानी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता कि कहीं हमें अच्छा कॉलेज में नाम लिखाना होता है या बीएड करते हैं तो आप लोग एंट्रेंस देना पड़ता है, उसी तरह कहता है बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण किए थे, तो ये बालकृष्ण भट्ट जो थे ये एंट्रेंस एग्जाम यानी कि 1867 ईस्वी में यानी कि उत्तीर्ण किए थे, यानी कि इसका आपका आंसर हो जाएगा यानी कि ए, यानी कि ये आंसर हो जाएगा, समझ गए, यानी कि ए 1867 बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1867। कहता है बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है, तो बालकृष्ण द्वारा जो है ये हमारी घड़ी, यानी कि हमारी घड़ी, ये जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा यानी कि कौन सा उपन्यास रचित है, तो हमारी घड़ी, समझ गए, बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है, यानी कि हमारी घड़ी। अब देखिए अगला क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे, तो बालकृष्ण भट्ट के पिता यानी कि बेनी प्रसाद भट्ट थे, यानी बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे, बेनी प्रसाद भट्ट, यानी कि 10 का आंसर ए, 10 का आंसर हो जाएगा आपका 10 का आंसर ए, 10 का आंसर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पर आइए, अगला क्वेश्चन है भट्ट जी ने प्रदीप का संचालन कितने वर्ष में किया था, भट्ट जी ने प्रदीप का संचालन कितने वर्ष में किया था, तो प्रदीप का संचालन भट्ट जी ने यानी कि 33 वर्ष में किया था, कितने वर्ष में, 33 वर्ष में, यानी कि 11 के आंसर सी। अब अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म यानी कि 23 जून 1844 ईस्वी में, यानी कि 12 का आंसर ए, 12 का आंसर ए हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म यानी 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी, तो बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी, तो बालकृष्ण भट्ट की जो मृत्यु है ये 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था, 20 जुलाई 1914 ईस्वी का, यानी कि 13 का आंसर हो जाएगा ए, 20 जुलाई 1914 ईस्वी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था, बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का बी, यानी कि पार्वती देवी, पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था, पार्वती देवी, बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था, पार्वती देवी। अब अगला क्वेश्चन चलिए, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है, तो बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है, मवाद और धुआं, मवाद और धुआं, यानी कि 15 का आंसर सी। अब अगला क्वेश्चन पर चलिए, बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया था, तो हिंदी शब्दकोश का, आंसर हिंदी शब्दकोश, यानी कि 16 के आंसर डी।
अब देखिए अगला क्वेश्चन पर चलिए, यानी कि मनुष्य में डैश न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का ना, तो इसमें वाक शक्ति, इसका आंसर हो जाएगा वाक शक्ति। यानी कि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि में क्या होता। समझ गए? यानी वाक शक्ति जो होता है, आप लोग जानते हैं वाक शक्ति का विशेषता क्या है। ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में पूछ देगा। देखिए वाक शक्ति का विशेषता यह है कि वाक शक्ति के कारण आज हम संसार में कोई भी कार्य कर पाते हैं, किसी के नज़दीक में अपनी दुख या व्यथा या सुख को प्रकट कर पाते हैं। अगर काश वाक शक्ति ना होती तो सारे विश्व, सारी दुनिया हमें गूंगी बहरी नजर आती, लुज। यानी कि वाक शक्ति के कारण ही मैं कहीं जाके कुछ बोल पाता हूँ, वो चाहे सांस्कृतिक मंच हो, चाहे वो क्लासरूम हो। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो हम कुछ नहीं कर पाते। तो वाक शक्ति का बहुत बड़ा ही योगदान है आज हमारे जीवन में। अगला क्वेश्चन पर चलिए, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती, यह किसका कथन है? यानी भट्ट जी का। ये किसका कथन है? भट्ट जी का ये कथन है। ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि देखिए दो व्यक्ति के बीच जो बातचीत होती है वो जो बातचीत होता है एक सत्य बातचीत होता है, सही। अगर उसमें तीसरा व्यक्ति आ जाए तो वो बात बतंगर बन जाता है ना। यानी कि वो इसके बीच उसके बीच, दो व्यक्ति के बाद जो दो व्यक्ति के बीच जो बात होता है वो काफ़ी सुयोग्यमय बातचीत होती है। वही तीन व्यक्ति के बीच बात गया तो बात नहीं होता, वो बतंगर बन जाता है। समझ गए? अब कहता है बातचीत करने की हुनर किसके पास है? यानी कि बातचीत करने का जो हुनर है वो किसके पास है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा यूरोप के लोग के पास। क्या हो जाएगा आंसर? यूरोप के लोगों के पास। बातचीत करने का हुनर किसके पास है? यानी यूरोप के लोगों के पास। सच है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर का, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका डैश प्रकट नहीं होता है। आंसर गुण दोष। ये बात बिल्कुल सही है। आप ही बताइए, जब तक कोई मनुष्य अगर नहीं बोलता है तब तक उसको आप पहचान पाइएगा? नहीं पहचान पाइएगा। उसके अंदर क्या है नहीं है। देखिए कपड़ा से लोग को पहचाना नहीं जाता है। एक कहानी है, आप लोग को मैं बताता हूँ। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो आप लोग पहचानते ही होंगे। यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। समझ गए? यानी कि अपना बिहार के ही वैशाली जिला के जीरादेई गांव के थे। यानी कि वो कोई पार्टी अटेंड करने के लिए गए थे, समझे? तो वो गए थे, यानी कि वस्त्र थोड़ा अच्छा वस्त्र नहीं था, कोट उट पहन के नहीं गए थे, तो उन्हें वो पार्टी से वंचित कर दिया था। समझ गए? वो पार्टी से जब उन्हें वंचित कर दिया था तो उन्होंने यानी कि जो गार्ड होता है, पार्टी कभी भी अटेंड कीजिएगा भारी भरकम जगह तो वहाँ गार्ड होता है, गार्ड है उसको बाहर कर दिए। तो उस पर यानी कि उनसे पूछा ये गार्ड से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कि आखिर आप हमें क्यों बाहर कर रहे हैं? आखिर हम भी तो हमें जो यानी कि न्योता मिला है उसमें मैं अटेंड करने के लिए आया हूँ। तो कहा नहीं, आपका जो ड्रेस है, हुलिया है, इस तरह का व्यक्ति को इस पार्टी में जाने का सलाह नहीं दिया जा सकता है और यानी कि प्रवेश वंचित है। तो बोले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओह ऐसा बात है? तो बोले हाँ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुनः वहाँ से लौट आते हैं और घर आके पुनः यानी कि जो है कोट वूट पहन के सूट बूट में एकदम फिर जाते हैं वहाँ। समझ गए? जब फिर वहाँ जाते हैं तो उन्हें एंट्री मिल जाती है। तो उसके बाद वो क्या काम करते हैं, खाने की बदौलत, यानी कि लोग खाते हैं ना मुंह में, तो वो मुंह को नहीं खिला रहे थे, वो अपने कोट पैंट का जो जेब होता है उसमें वो खाना खिला रहे थे। तो उसको एक बगल का वो जो यानी कि समझिए उसको जो पार्टी अटेंड में जो खाना वाना खिला रहे थे, वो पूछे देखिए सर आप लोग सब खाता है मुंह में, आप इसको कोट को जेब में खिला रहे हैं, ये क्या बात है? तो उस जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उन्हें ये बताया कि देखिए आप हमें नहीं बुलाए हैं, आप हमें इनवाइट नहीं किए हैं, आप मेरे वस्त्र को इनवाइट किए हैं, आप मेरे यानी कोट पैंट को इनवाइट किए हैं। इसलिए आज मैं खाना नहीं खाकर आज मैं अपना यानी कोट पैंट को खिला रहा हूँ।
तो देखिए इस जगह उनको यानी कि उस जगह यानी कपड़ा को पहचाना गया। लेकिन अगर बातचीत की शैली से पता करता तो कितना बड़ा आदमी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कितना ज्ञानी थे, कितना यानी कि उनके अंदर विद्वान थे, इस बातचीत के दरमियान ही पता चलेगा। यानी कि जब तक हम बातचीत किसी व्यक्ति से नहीं करते हैं तो हमें यह पता नहीं चल सकता ये क्या है, आखिर इनमें कितना गुण है और कितना दोष है। इसके जानकारी के लिए, इस चीज़ को जानकारी के लिए हमें उनसे बातचीत करनी होगी। जिस तरह बालकृष्ण भट्ट जी ने हमें कहे हैं कि बातचीत यानी कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती, बिल्कुल सही बात है। यानी कि उसके बाद कहता है सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका टैस प्रकट नहीं होता है। ये जो है यानी कि हमारे बालकृष्ण भट्ट जी बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर जब तक मनुष्य बोलते नहीं हैं तब तक उनका गुण दोष को पहचानना नामुमकिन है। मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। यानी कि कहता है रविसन क्रूसो कितने वर्षों तक मानव मुख नहीं देखा था। यानी कि रविसन क्रूसो कितने वर्षों तक मानव मुख नहीं देखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा आंसर इसका? 21 का आंसर हो जाएगा सी। 21 का आंसर सी यानी कि 16। 21 का आंसर 16 हो जाएगा। रविसन क्रूसो कितने वर्षों तक मानव मुख नहीं देखा था, इसका आंसर हो जाएगा 16। बस आज की वीडियो में इतना ही, और हम यानी कि कोशिश करता रहूँगा कि आप लोग के पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पहुँचे, जिससे आप लोग यानी कि एग्ज़ाम आप लोग बेहतर अंक प्राप्त कर सके। देखिए हम पुनः बहुत ही कोशिश में हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को मैं VVI क्वेश्चन बताऊँ, जिससे आप यानी कि एग्ज़ाम अच्छे तरह एग्ज़ाम में सफल हो पाए। और मैं अगर आप लोग से रिक्वेस्ट एक ही करूँगा, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे थोड़ा मैं मोटिवेट होते हैं और थोड़ा यानी कि खुशी होता है। आप लोग तो हमें बहुत ही प्यार दिए हैं जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।